अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर लाइन, मतलब किसी भी नंबर को जो है वो नंबर लाइन पे किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं या शो कराते हैं, और नंबर लाइन के बारे में जाना था कि रियल नंबर लाइन क्या होती है लास्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है, और फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 का आगाज करेंगे। अच्छा, अब भाई बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। भाई सबसे पहले समझते हैं टर्मिनेटिंग को। भाई ऐसे नंबर्स टर्मिनेटिंग उसे कहते हैं भाई, ऐसे नंबर जो आपके डेसिमल के बाद खत्म हो जाए, मतलब डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स में आके खत्म हो जाए, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बात करने लगा हूँ टर्मिनेटिंग की। ठीक है, एग्जांपल जैसे अगर मैं लिखता हूँ 1/2। अब जब हम 1/2 की वैल्यू निकालते हैं कैलकुलेटर के अंदर, तो ये बराबर होती है 0.5 के। तो ये क्या कहलाएगी? टर्मिनेटिंग कहलाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, ये डेसिमल के बाद ये खत्म हो गई, आगे चलती नहीं जा रही। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग हुई। इसी तरीके से अगर दूसरी मिसाल लें भाई, लेट्स से मैं लेता हूँ अगर 5.5/2, तो इसका क्या मतलब होगा? 5/2। तो ये हम निकाल भी सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं कि 5 डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 5/2। तो 2 2 जा 4 -1, पॉइंट लगाया इधर 0, 2 5 जा 10। तो देखें इसका आंसर क्या आया? 2.5। तो ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ऐसी ऐसी वैल्यूज जो डेसिमल के बाद खत्म हो जाए, इसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग कहेंगे। अच्छा, अब बिल्कुल इसके अपोजिट नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट। भाई ऐसी वैल्यूज जो डेसिमल के बाद क्या हो? चलती जाए चलती जाए चलती जाए, रुके नहीं, ऐसी वैल्यूज को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बना तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ 1/3। अब इसका मतलब क्या है कि 1 डिवाइड हो रहा है 3 से। ठीक है, पॉइंट लगाया 0 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 1 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है, फिर इधर 0 लगेगा तो फिर 3, फिर इधर 9, फिर 1, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 9 फिर 1। मतलब अब होगा क्या? ये ऐसे 3 3 3 3, अब ये आगे क्या होगा? चलता जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, कभी भी खत्म नहीं होगा। इधर ये 0 आ गया था तो यहाँ पे हमने आंसर रोक दिया था, ये टर्मिनेट हो गया था। क्योंकि अब इधर क्या है, ये 10 बनता जाएगा, हम 3 3 टेबल पढ़ते जाएंगे, और ये 9 चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि 1/3 का आंसर जो है वो 0.3333 एंड सो ऑन। अब ये जो है चलता जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक नंबर आप लोगों ने सुना होगा जिसको हम कहते हैं पाई। ये होता है पाई। ठीक है, एक इर्रेशनल नंबर होता है ये। ठीक है, पाई। इसकी वैल्यू क्या होती है भाई? इसकी वैल्यू होती है 22/7 या 3.14 और आगे समथिंग। तो अब पाई भी जो होता है ना, वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होता है। क्यों? क्योंकि जब आप 22/7 या पाई की वैल्यू कैलकुलेटर के अंदर भी निकालेंगे, तो वो भी एक नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास जो है टर्म आएगी। तो इसी तरीके से पाई भी मेरे पास क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इसी तरीके से जब आप बुक को विजिट करेंगे, उधर काफी मिसालें दी हुई हैं, जैसे रेडिकल 2 की दी हुई होगी, रेडिकल 3 हो गया। ऐसी जब आप मिसालें लेंगे, रेडिकल 5 हो गया। अब ये ऐसी वैल्यूज हैं जो क्या है, आगे चलती जाएंगी चलती जाएंगी, तो ये क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग होती है। अच्छा, अब जो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में कराऊंगा, लेकिन होगा वो इसी बेस पे कि कौन कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है।
कॉन्सेप्ट मैंने आपको टर्मिनेटिंग का और नॉन टर्मिनेटिंग का दे दिया है और इससे ज्यादा इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा देखें, बुक में एक और चीज आपको बताई हुई है कि रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। भाई रिकरिंग डेसिमल और नॉन रिकरिंग डेसिमल का क्या मतलब है? अभी देखो, जैसे ये 3 क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है ना, तो ये कहलाएगा रिकरिंग डेसिमल। जैसे अगर कोई और एग्जांपल लेना चाहें, फर्ज कर लें कि भाई 0.12 12 ये मैं एक अपने पास से एग्जांपल ले रहा हूँ। अब ये क्या हो रहा है, ये 12 क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, ये कहलाएगा रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, अब नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होगा? जैसे अभी इसकी पाई की वैल्यू है ना, ये 3.14 और समथिंग आगे कुछ आएगी, लेकिन इसमें कोई चीज रिपीट नहीं हो रही होगी, यानी कोई कोई इसमें डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा होगा, तो ये क्या कहलाएगा मेरा? ये नॉन रिकरिंग कहलाएगा। ये नॉन रिकरिंग डेसिमल कहलाएगा। जैसे अगर एक एग्जांपल में अपने पास से एक डिजिट ले लेता हूँ, मतलब एक नंबर ले लेता हूँ कोई भी, जैसे 0.12 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या होगा? ये जो होगा ये क्या कहलाएगा? ये नॉन रिकरिंग कहलाएगा। ठीक है, नॉन रिकरिंग कहलाएगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट था एक बुक में, मैंने कहा ये भी आपको बता दूं। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग में, रिकरिंग डेसिमल वो जो क्या करें, मतलब आंसर हमारे रिपीट हो, जैसे ये डिजिट रिपीट हो रहा है 12 तो ये रिकरिंग डेसिमल। अच्छा, है नॉन टर्मिनेटिंग भी, और ये क्या है? रिकरिंग डेसिमल है। इधर भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन नॉन रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, तो ये था आज का कॉन्सेप्ट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भी शेयर करिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।